उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, खासकर फोर्सेस के लिए, और कैसे बॉर्डर्स पर आप लोग निगरानी करवा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में 5 सीटों पे, लोकसभा की सीटों पे चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल प्रथम चरण में, एक ही चरण में हमारे यहाँ मतदान की तिथि निर्धारित की गई और पूरे देश के साथ 4 जून को काउंटिंग होगी। और इसमें अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 मार्च जो है नामांकन वापस करने की तिथि है और उसके बाद से फिर जो 19 दिन है, लगभग 17 दिन चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित किए गए हैं। और परसों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो सबसे पहले तो जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके बारे में, उसके क्रियान्वयन के बारे में पुलिस मुख्यालय से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और इसमें हमने सभी पुलिस अधिकारियों को और सभी हमारी फॉर्मेशंस को बता दिया गया है कि इसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करें और कोई भी वायलेशन होगा तो उसको सीरियसली लिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, ऑलरेडी एक्सरसाइज हो चुकी है संवेदनशील बूथ, अति संवेदनशील बूथ और सामान्य बूथ के चिन्हीकरण की। तो उसमें भी जो माननीय चुनाव आयोग के जो मानक हैं उनके अनुरूप पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, पुलिस बल की, होमगार्ड की, और जो बाहर से हमें सीएपीएफ मिलेंगी उसकी। और जैसा कि पिछले आम चुनावों का और असेंबली इलेक्शंस का हमारा अनुभव रहा है, एज सच कोई यहाँ पे कभी भी इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जो हाल फिलहाल में प्रदेश में और देश में जो भी मतलब डेवलपमेंट हुए हैं, तो उनके दृष्टिगत हम पुलिस फोर्स जो है, उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। और हमारा विश्वास है कि माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों में और मॉडल कोड के अनुसार हम लोग इस बार भी निर्विघ्न चुनाव कराने में सफल रहेंगे। स्टेट्स उस पर किस तरह की निगरानी? देखिए, वो हमारे ऑलरेडी बॉर्डर पे जो चेक पॉइंट्स हैं वो पहले से डिटरमिन्ड है, तो उन सभी पे अब ड्यूटीज लग रही हैं। और मेरे ख्याल से इस हफ्ते के आखिर तक जो पूरा मतलब फुल डिप्लॉयमेंट है वो हो जाएगा। और फिर हम जो अगेन जो चुनाव आयोग के निर्देशन है कि भाई अवैध शराब पे चेकिंग की जाए, कैश के मूवमेंट पे चेकिंग की जाए, ताकि चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित कोई ना कर सके। तो उस पर हम बड़ी सख्ती से निगरानी रखेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं पे भी कोई हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो न सिर्फ जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पर जो उस क्षेत्र में जो भी जिस भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वहां के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जवाबदेही फिक्स की जाएगी।